मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपका फिर से डॉक्टर सतीश मिश्रा के साथ कॉन्ट्रा डायलॉग में आपको निमंत्रित करता हूं कि आप हमारे साथ आएं और हमारी बातों को सुने। हम लोग कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं, कोई गहरी बातें तो हम लोग करते नहीं है, क्योंकि हम में इतनी गहराई है नहीं। जो गहराइयां वहां शंकराचार्य जी की होगी कुंभ में, वो गहराई तो हमें कहते ही नहीं है। और राजनीतिज्ञों की गहराई भी हमें नहीं है। हम तो एक आम आदमी हैं और आम आदमी की तरह चीजों को देखते हैं। डॉक्टर मिश्रा, पंजाब में एक किसान नेता डल्लेवाल काफी दिनों से भूख हड़ताल पर है। कल उन्होंने मेडिकल एड लेना स्वीकार किया है। उसके साथ उनके साथ जितने भी किसान हंगर स्ट्राइक पे थे, उन्होंने उसको समाप्त किया। तो किसानों की जो ये चीजें हैं बार बार क्यों उठ रही हैं? आखिर डल्लेवाल, अभी तो पिछले साल तक तो किसानों का बहुत लंबा संघर्ष चलता रहा, लगातार चल ही रहा है। तो इस वक्त जो है ये कौन से नया किसानों का आंदोलन है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए प्रोफेसर सरकार, किसान मतलब हमारी कृषि। अब कृषि आज भी हमारी आर्थिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, बैकबोन है। अब कृषि जो है, अभी हम वो परिस्थितियां नहीं बना पाए हैं। वो वातावरण पर आधारित हो जाती है, मौसम पर आधारित हो जाती है। अब किस कृषि की कोई भी आप शाखा देख लें, किसान को 24 घंटे उसमें लगा रहना पड़ता है। पर इस और वक्त जो दल्लेवाल जी ने जो आंदोलन को बढ़ाया, उसकी क्या वजह रही? उसकी वजह बहुत सिंपल सी है कि जो हम उपजाते हैं उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दिया जाए। उसको एक तरह से उसको संवैधानिक स्थान दे दिया जाए कि भाई कोई भी सरकार आएगी उसको जो जिस बेसिस पर कैलकुलेट करना है उनके लेबर प्लस को जोड़कर वो एमएसपी एक बनेगी। उसके बाद किसान को ज्यादा मिले तो ज्यादा फायदा होगा, पर मिनिमम जो वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और उसका मेजर इन्वेस्टमेंट उसका लेबर होता है। उसकी आपको पता है कि किस तरह से फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़े हैं, किस तरह से पानी की व्यवस्था बढ़ी है। अब इन सब चीजों में सरकार का काम एक जो नीति निर्धारण करना होता है, सरकार उसमें चूकती चली आ रही है। अब देखिए, आंदोलन क्यों होता है? आंदोलन तभी होता है जब इंसान देखता है कि उसकी कोई बात सुनी नहीं जा रही। तो आंदोलन इसलिए करना पड़ता है कि भाई मैं हमारे एक हुक्म। छोटा सा एक सवाल पूछना जी चाहूंगा। जी 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 एमएसपी पर जो आंदोलन हुआ था, जिसमें सारे प्रदेशों के लोग आके दिल्ली में जमा हो गए थे, और टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत ने इसको जब चलाया, तो उसके बाद जब उसको सरकार ने कहा कि हम सारे कानूनों को वापस लेते हैं, जो कानून लगाए गए थे ध्यान दिए गए थे। अचानक जून में जो लगाए गए थे उन्होंने 2019 में, तो उनको वापस ले लिया सरकार ने। तब क्या मुद्दा रह गया? देखिए, बात ये हुई थी कि सरकार एमएसपी पर कोई पॉलिसी बनाएगी और किसानों के साथ बैठकर एक सोल्यूशन निकालेगी। बात ये तय हुई थी कि किसान के साथ बैठकर वार्तालाप होगा, उसके साथ एक एक सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे। देखिए, सरकार अगल बगल झांकती रही। अब कहा यह जा रहा है कि जब से शिवराज सिंह चौहान भूतपूर्व
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृषि मंत्री बने हैं, तब से वो कुछ प्रयास कर रहे हैं, पर मुझे कोई ठोस प्रयास सामने नजर नहीं आते। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री सब जगह घूमते जाते हैं, हमारे मंत्री सब जगह देखे जाते हैं, किसी को इतना वक्त नहीं हुआ कि दल्लेवाल जी से जाकर मिल ले, उनके साथ सहानुभूति प्रकट कर दे, उनसे कहे कि हम कल वार्ता करेंगे। सरकार इतनी निर्दयी हो जाए, ये मुझे बड़ा अजीब लगता है। देखिए, सरकार को हम कुछ संवाद से परहेज है। संवाद से परहेज है, मैं यही कह रहा था कि आप मोनो डायलॉग में बिलीव करते हैं कि मैंने जो कह दिया वो कह दिया। जैसे कि, माफ कीजिएगा, ये विषय नहीं है, पर हमारे प्रधानमंत्री जी प्रेस वार्ता करना पसंद नहीं करते, वो जनता से सीधा मन की बात करते हैं। जहां पर जनता को दो चार सेलेक्टेड लोगों से सवाल हो जाते हैं, बाकी किसी को कुछ पता नहीं चलता। और जैसा कि आप जानते हैं, हम कृषि ये पे आते हैं, ये तो हम थोड़े से विषयांतर हो जाएगा। हम कृषि विषयांतर हो पे जाएगा। आते हैं। तो देखिए मैं ये कृषि कह में रहा हूं कि मैं 1 मिनट अब कंप्लीट कर लूं फिर। कृषि एक गंभीर समस्या है आज। अब उसके, देखिए, दो सोल्यूशंस हैं। एक तो है कि उसका कंप्लीट इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया जाए, उसको इंडस्ट्री की तरह ट्रीट कर दिया जाए, पर आप अंदाज लगाइए उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होगा, वो आज तो नौकरियां पैदा नहीं कर पा रहे, तब क्या करेंगे? बस यहां पर आप आगे बढ़ाएं, चले, जी, मैं पूछे। एक चीज और कह रहा था। आपने नौकरियों की बात की, बात सही है। कृषि में भी जब भी जो पिछले साल के जो आंकड़े आए हैं, एक तो कृषि का उत्पादन पहले से तो कुछ कम हुआ है, भले ही 1-2% हो जो सरकार बताती है। और उसके अलावा जो है, कृषि में जो एम्प्लॉयमेंट था, जो पिछले कुछ दिनों से हमें देख रहे थे कि बढ़ रहा है, उसमें भी कमी आई है। ये भी मतलब मैं समझता हूँ कि रूरल इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छी बात नहीं है। शिवाजी भाई, शिवाजी भाई, आज अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े अगर आप देखें और उसको एनालाइज करें, आज पहली बार रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। पहले अर्बन एम्प्लॉयमेंट बढ़ता था, आज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। जी हाँ, अब इसीलिए है कि कृषि को और ये हम ध्यान कम दे रहे हैं, जैसा कि नहीं, आप कह इसका रहे इसका हैं। मतलब कृषि क्राइसिस में है। कृषि में भयंकर समस्याएं हैं। अगर सिस्टमेटिक ढंग से उसको टैकल नहीं किया गया और संवाद के थ्रू टैकल नहीं किया गया, तो विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। जी। फर्टिलाइजर्स जो है, कृषि की जान होती है। पर अभी भी हम तमाम फर्टिलाइजर्स देश में पैदा नहीं कर पाते हैं और नहीं कर पाएंगे आगे भी, क्योंकि उसके जो रॉ मटेरियल्स है, खास करके जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर जो है, डीएपी, उसके सारे जो केमिकल्स हैं हिंदुस्तान के आसपास होते ही नहीं है। वो हमें दूर दूर से लाना पड़ता है। और पिछले कुछ दिनों में समस्या ये हो गई है, जो ये इसराइल का युद्ध, हूथी का यमन से जिस तरह से इसराइल पे आक्रमण, बॉस्फोरस फरस से जाने वाले जहाजों पर आक्रमण, इन सारी वजहों से जो है कोई जहाज जो है सीधे स्वेज कैनाल से नहीं आ पा रही, वो भूमध्य सागर में नहीं आ पा रही है। और वो पूरा साउथ अफ्रीका घूम के, यानी कि पूरा अफ्रीका घूम के केप ऑफ गुड ऑफ होके फिर आती हैं। तो इससे एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, दूसरा फर्टिलाइजर का कॉस्ट बढ़ गया, देर से पहुंच रही है, ये सारी समस्या भी आ गई है। तमाम इतने सालों बाद भी बार बार हम कहते हैं कि हम बायोफर्ट की बात करते हैं, कंपोस्ट की बात करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, पर हमें भी मालूम है कि हर चीज में कहीं ना कहीं कई तरह की समस्याएं होती हैं। और इतने सारे चीजों के बावजूद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है, IARI, वो जानता है इन सारी समस्याओं को। कृषि मंत्री को भी पता है, कृषि मंत्रालय को भी पता है, पर कहीं ना कहीं हम उन चीजों को नहीं कर पा रहे। यूरिया के अलावा, वो यूरिया भी पूरा पूरा हमारे यहाँ नहीं पैदा होता, उसको भी हमें कुछ ना कुछ इम्पोर्ट करना पड़ता है।
ये भी एक सारी समस्याएं हैं कृषि में। इसके अलावा भी बहुत सारी और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, ये भी हम देख रहे हैं। पानी की समस्या भी कृषि में बढ़ती जा रही है। और एक चीज और हो रही है कृषि में, ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो टोल रोड्स बन रहे हैं, टोल रोड्स में बेतहाशा मुनाफा हो रहा है। तो उसकी वजह से जो है पिछले 5 सालों में, ये एनएचआई के आंकड़े हैं, मेरा नहीं, 5 सालों में 50 लाख हेक्टेयर जमीन उन्होंने कृषि का जो है एक्वायर किया है। इसकी वजह से जोत जो है वैसे ही हमारी बहुत बड़ी नहीं है, वो घटती चली जा रही है। तो इन चीजों पर बात, चाहे दल्लेवाल हो, चाहे टिकैत हो, चाहे कोई भी हो, कोई क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, देखिए ना, इसमें मोटी सी बात यह है, एक तो इंफॉर्मेशन की कमी है बहुत सी। अब जैसे आप कह रहे हैं, ये जो हाई वाटर कंजम्पशन की जो क्रॉप्स हैं, उसका डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है, ऑल्टरनेट क्रॉप्स की जरूरत है, शिफ्टिंग की जरूरत है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपके पास पानी की व्यवस्था ज्यादा है, कुछ क्रॉप्स वहां ले जाई जा सकती, पर उसके लिए आपको एक डायलॉग की जरूरत पड़ेगी। डायलॉग आपको किसानों के साथ करना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। और जहां हम मैं करना एक चाहेंगे। मैं एक बात आपको कह रहा हूं कि देखिए, किसान जिसका इन्वेस्टमेंट हो रखा है, वो अपनी उस क्रॉप से हटना नहीं चाहता, ये स्वाभाविक है। पर उसके लिए फिर इंसेंटिव्स का आपको इंतजाम करना पड़ेगा। आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी पड़ेगी, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी रखनी पड़ेगी। उसके साथ ही इस समस्याओं का निवारण हो पाएगा शिवाजी भाई। आप शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढ, ठीक है। चलिए, बातचीत अच्छी रही, और हम शायद हमारे श्रोता भी समझ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बातचीत रही हमारी। आपको बहुत धन्यवाद, श्रोताओं को हमारे बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर शिवाजी सरकार और डॉक्टर सतीश मिश्रा के इस कंट्रा डायलॉग में आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आप जल्द फिर हमसे मिलेंगे और हमको बताएंगे। धन्यवाद।